कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर हरियाणा की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाकर एक बार फिर देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बेतुकी बातें करते हैं और बिना प्रमाण के आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को पहले आत्ममंथन करना चाहिए कि उसका वोट प्रतिशत क्यों गिरा। कांग्रेस आज अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं। कोई शैलजा जी का है, कोई हुड्डा जी का है, कोई रणदीप जी का है, अब तो कोई वीरेंद्र सिंह जी भी अलग बना रहे हैं, कोई पांचवा और बना रहा है। इस तरीके से है और ऐसे गुट हैं जिनके आपस में बिल्कुल ही तालमेल जो है वो नहीं है विचारों का। और मैं समझता हूँ कि ये लोग प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं, इसलिए निरंतर और नीचे जा रही है। कांग्रेस पार्टी की हालत और ज्यादा खराब है। सर, आपने कहा था आरोप लगाए गए थे हरियाणा में विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुई। देखिए, मैं समझता हूँ कि वोट तो चोरी हुए हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इस बात पे कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि वो चोरी क्यों हुए हैं। चोरी हुए हैं उनके कार्यकलापों से। लगातार लंबे समय से प्रदेश में भी देश में भी जो है वो सरकार कांग्रेस की रही और उस कांग्रेस ने हर वर्ग से वायदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गरीब के साथ, लेकिन जब सत्ता में आ जाती थी तो फिर गरीब को भूल जाती थी। आज तो कमेरा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए और उनको वोट चोरी नजर आते हैं। दरअसल मंत्री रणबीर गंगवा सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 5 दिवसीय 12वें यूथ फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसमें लगभग 2000 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री संपत सिंह द्वारा कांग्रेस छोड़ इनेलो में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि समझ नहीं आया संपत सिंह ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। इससे पहले वो बीजेपी छोड़ चुके हैं और उससे पहले इनेलो भी छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। पार्टी गुटबाजी का शिकार है और कई धड़ों में बट चुकी है। संपत सिंह जी कांग्रेस छोड़ गए हैं, सर नुकसान होगा कांग्रेस को? कुछ जगह बच रही थी। और देखिए, संपत सिंह जी जो है वो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के अंदर थे। अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी क्यों छोड़ी ये भी कोई पता नहीं। फिर वो कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस क्यों छोड़ी वो पता नहीं थी, बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद में फिर कांग्रेस में चले गए, बीजेपी क्यों छोड़ दी उसका ये भी पता नहीं। आज वो क्योंकि सारे दरवाजे उनको बंद आ गए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत लंबे समय से उनको छोड़ दिया था, उन्होंने अब छोड़ी है, दोबारा इंडियन नेशनल लोकल के अंदर गए हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया द्वारा चुनौती दिए जाने पर रणबीर गंगवा ने कहा कि जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करता। साथ ही फसल मुआवजे के मुद्दे पर कांग्रेस के उठाए सवालों पर तीखा हमला बोला। सिरसा के विधायक हैं सर गोकुल सेतिया, वो लगातार चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने आप पर निशाना साधा है कि रणबीर गंगवा है जो सिरसा के जिला परिषद के सीईओ हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। मैं देखिए, जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग चुन करके भेजते हैं और जो लोग चुन करके भेजते हैं उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की उनकी टिप्पणी है उसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो स्टेट की पॉलिसी है उसके तहत दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, कई जगह पे पानी चढ़ गया था और इसलिए किसानों की फसलें खराब हो गई थी, उसमें दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रदेश के अंदर लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। उन्होंने रिकॉर्ड की बात है कि 1058 करोड़ रुपये मुआवजा देने का काम किया। हमारी सरकार ने 10 सालों के अंदर 15,465 करोड़ रुपए यानी लगभग 15 गुना मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और किसानों के लिए तो वैसे भी हमारी सरकार गंभीर है। सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम करने वाली हरियाणा एक पहली ऐसी सरकार है, पहला ऐसा स्टेट है जिसमें सारी की सारी फसलें खरीदी जा रही है। जहाँ तक आपने सड़क की बात कही है उसकी आज ही मैं फिजिबिलिटी मंगवा लूँगा, वैसे आ भी गई होगी, क्योंकि जितनी भी रोड हमारी टूटी हुई है या इस बरसात के समय में टूट गई, हमने उसकी सबके एस्टिमेट बना करके तैयार कर दिया। 21 सितंबर को माननीय सीएम साहब ने स्वयं हिसार से ही जो कारपेट की इसको शुरुआत करने का काम किया था। 9410 किलोमीटर की सड़कों का हम कारपेट इस साल में करने जा रहे हैं, जिसमें 4827 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं समझता हूँ कि साल के अंत तक सारी सड़कें चकाचक हो जाएगी। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के बुलेट और थार चलाने वालों को गुंडा कहने वाले बयान पर गंगवा ने स्पष्ट किया कि
ये बयान गलत तरीके से लिया गया है। डीजीपी ने बुलेट पर पटाखे बजाने और सड़क पर अवैध स्टंट करने वालों को लेकर टिप्पणी की थी, न कि वाहन चलाने वालों पर टिप्पणी की है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।